वरिष्ठ नेता इमरान मसूद जी यहाँ मौजूद हैं, हमारे AICC राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक संजय कपूर जी यहाँ मौजूद हैं, विनीत चौधरी जी मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष अमनीश कादर जी मौजूद हैं। बिना किसी विलंब के और बिना किसी देरी के, क्योंकि आप लोग काफी देर से इंतजार करते हैं, क्षमा मांगते हुए आप लोगों से कार्यक्रम थोड़ा लंबा चल गया, संवादक कार्यक्रम था। अपने राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी माननीय अविनाश पांडे जी को आमंत्रित करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोगों के समक्ष अपनी बात सर बस ये जानना चाहेंगे जो संवाद क्या मुख्य बिंदु निकल के आए? आपने कहा कि क्या क्या चुनौतियां रहेंगी, क्या क्या दिक्कतें सामने आ सकती हैं, पश्चिम का क्या माहौल है, क्या कमजोरियां हैं, क्या ऐसी बातें निकलकर समझ में आई जो आपको लगता है कि उसके बाद लोकसभा चुनाव में इन चीजों को दूर कर लेंगे आप लोग? साथियों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं हमारे पश्चिम मंडल के सभी साथियों का, जिन्होंने आज बहुत सफलतम जो संवाद एवं प्रशिक्षण ये जो कार्यक्रम हमने 11 तारीख से और 19 तारीख तक के पूरे प्रदेश में जो 6 मंडल हैं उसमें यह आयोजन होने जा रहा है। इस संवाद कार्यक्रम की शुरुआत हमने 6 तारीख को लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी से शुरू की। इसमें हमारे जितने भी शीर्ष नेता हैं उन सभी शीर्ष नेताओं के साथ बैठकर जिन मुद्दों का जिक्र अभी आपने किया, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे संगठनात्मक हो, चाहे यहाँ की संस्कृति से संबंधित हो, चाहे अन्य गतिविधियों से संबंधित हो, उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख बिंदुओं को लेकर जिस पर आज ना ही सिर्फ कांग्रेस लेकिन पूरा देश चिंतित है, जिसमें प्रमुख रूप से देश के संविधान में जो कमजोरी लाई जा रही है, देश के संविधान को जो कमजोर किया जा रहा है, साथ ही साथ जो लोकतंत्र पर विश्वास करते हुए लोग चुनी हुई सरकारों से जो अपेक्षा करते हैं, इन सभी चीज़ों से निराश होकर आज पूरे समाज की, देश की जो परिस्थिति हो रही है उससे उभरने के लिए कांग्रेस की जो नैतिक जिम्मेदारी है उससे एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए और हम लोगों के सामने इन कमजोरियों को सामने रखें और साथ ही साथ आने वाले दिनों में एक ऐसी योजना उनके सामने रखें जिससे उन्हें विश्वास हो आगे की आने वाली सरकार के बारे में। संविधान और इसके साथ साथ संगठन की जो आज जिस स्थिति में पिछले दिनों माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में इस जो अथक प्रयास उन्होंने किया, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार काफ़ी हद तक सफलतापूर्वक उन्होंने किया और कुछ योजनाएं संगठन को लेकर और कुछ राजनीतिक योजनाओं को लेकर जो शुरुआत उन्होंने की थी उसको आगे बढ़ाने के लिए कैसे हम संगठन को मजबूत करते करते उन कार्यक्रमों को पूरा कर सकते हैं, इन सभी विचारों को लेकर ये संवाद और प्रशिक्षण कार्यशाला इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य कि हमारे मंडल में या प्रदेश में निराश होकर जो कार्यकर्ता आज घरों में बैठा या जो नेता जिन्होंने अपने अनुभव से इस देश को, प्रदेश को काफ़ी कुछ दिया है, लेकिन आज उन्हें दरकिनार कर कर और यहाँ की राजनीति के नए आयाम को, लोकतंत्र की और जो सेक्युलर राजनीति को एक धर्म और भाषा के उन्माद में फैलाने का जो कोशिश कर रहे हैं उससे दुखी हैं। या हमारा वो युवा रोजगार, बेरोजगार साथी जो कि जिसके सामने आज कोई उम्मीद, आशा नहीं दिख रही कि ऐसा कोई आर्थिक प्रावधान नहीं किया जा रहा है, ना ही कोई नए उद्योग लग रहे हैं। यहाँ तक कि छोटे दुकानदार, छोटे कारोबारी भी आज अपने आप को असहाय और बेरोजगार महसूस कर रहे हैं, जिनके घर में फाका पड़ रहा है, बैंक के कर्जे के तले उनकी प्रॉपर्टी, घर नीलाम हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी बहनों पर, महिलाओं पर होते हुए अत्याचार और प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो एक तरफा है और ATF को एक अपनी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाकर कुछ विशेष जाति, धर्म को जो निशाना बनाया जा रहा है, इन सब से आतंकित होकर उन लोगों को धाड़स और हिम्मत बनाने का काम और कार्यक्रम इस संवाद एवं जो हमारे जो संवाद यात्रा है, जो संवाद कार्यक्रम है, जो सतत 6 तारीख से शुरू हुई है और अगले 6 तारीख को उत्तर प्रदेश के प्रदेश से लेकर जो हमने पिछले दिनों किया, 8 हमारे 6 मंडल में हम करने जा रहे हैं और 6 मंडल के साथ साथ यह यात्रा हमारे 75 जिलों में
13 तारीख से 24 तारीख तक के 23 तारीख तक की पूरी होगी और साथ ही साथ 15 जनवरी से लेकर और 6 फरवरी तक यह यात्रा हमारे जितने भी 844 ब्लॉक्स हैं उसमें यह यात्रा पूरी होगी, जहां पर विशेष रूप से जो कार्यक्रम इन्हें दिए गए हैं संगठन सशक्तिकरण के साथ साथ आने वाली लोकसभा चुनाव की चुनौतियों को संगठन की मजबूती के साथ बूथ स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए। दूसरा, क्राउड फंडिंग के लिए जो एक प्रयत्न माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देशन द्वारा पूरे देश में एक जो अपील उनने की थी उससे कैसे लोगों को जोड़ा जाए। तीसरा, आदरणीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिसकी शुरुआत 14 तक चरण दूसरा जिसकी शुरुआत पूर्व मणिपुर से लेकर और पश्चिम में मुंबई में समापन होने जा रही है। 6000 से भी ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा के लिए हमारी तैयारी, उनके स्वागत की तैयारी, उससे लोगों को किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज के वर्गों को, हर समुदाय के लोगों को उनसे कैसे जोड़ सकते हैं और उस दौरान उनकी उपस्थिति में कैसे उनका स्वागत से लेकर उस संदेश को कैसे जन सामान्य तक पहुंचा सकते हैं। और इस यात्रा को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 2 कार्यक्रमों का आयोजन किया है। पहला, 14 तारीख को जिस दिन ये यात्रा की शुरुआत मणिपुर में होगी उस दिन प्रदेश के 75 जिला मुख्यालयों से एक न्याय की मशाल लेकर और सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में कांग्रेस का कार्यकर्ता शहर के मुख्य सड़कों पर होते हुए उन सभी वर्ग समाज के लोगों तक एक न्याय की जोत, न्याय की मशाल लेकर राहुल जी के उस न्याय यात्रा का ऐलान जो शुरुआत होगी सुबह उस संदेश को लेकर जाएगा। और इसी यात्रा को लेकर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन हमारे 842 ब्लॉक्स से जो हमारे ब्लॉक्स हैं, यहाँ कांग्रेस के कर्णधार बैठे हुए जो कांग्रेस का भाग लेकर के जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। मैं इस बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि पिछले 30 साल में पहली बार ये मौका है कि लोग सीधे सीधे कांग्रेस की बात करने का काम कर रहे हैं और हमको इस बात को लेकर के जाना है। एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है कि हमें भाजपा को हराना, भाजपा को कल हरा देगा, सब लोग हम भाजपा के साथ चलने का काम करें। हमें नेगेटिव पॉइंट को छोड़ करके हमें पॉजिटिव बात करनी है कि देश के अंदर न्याय की बात करने वाले राहुल गांधी है, देश के अंदर लोगों को रोजगार देने की बात करने वाली कांग्रेस, हमें कांग्रेस को जिताने की बात करनी है और इस नैरेटिव को क्रिएट करने का काम आप लोग करेंगे। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो सब लोग अपने इलाके के अंदर अपनी एक हैसियत रखने का काम करते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हुए, ब्लॉक अध्यक्ष हैं और तमाम दल नेता बैठे हुए। अगर आपने ध्यान दिया कि अगर परिवर्तन लाना है तो वो दिन दूर नहीं कि परिवर्तन आ जाए, क्योंकि आज परिवर्तन का भाव दिखाई दे रहा है। आज वो लोग हमसे सबसे ज्यादा नाराज रहते थे, आज वही लोग बात कर रहे हैं कि यार कांग्रेस अच्छी थी, यार कांग्रेस के अंदर कम से कम इज्जत तो थी, चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे किसान हो, क्योंकि 2 ऐसे लोग हैं जो सबसे ज्यादा 45 साल के दौर में किसान से तो इस सरकार की दुश्मनी जताई है। 1 साल किसान सड़क पर बैठा रहा, लेकिन इन्होंने न्याय व्यवस्था की बात करी और जो वादे किए तो तमाम दरवाजों को झूठा कर दिया कि छोटा व्यापारी की दुकान में सौदा नहीं, लेकिन चावल बांट करके पूरे प्रदेश में एक नया माहौल क्रिएट किया जा रहा है। जो कल कांग्रेस ने नहीं की है वही टाइम में सबको लेनी पड़ेगी। राम हम सबके साथी हैं, हम राम हम सबके बाद राम के हम सब बनकर के राम का मानने वाले हैं। मैं पहले से मुसलमान बात को कहते हुए कोई फर्क नहीं रखता, अगर राम के सफर पर भी जो सम्मान देगा इनके और अविनाश पांडे जी के मन में है वही सम्मान इमरान के मन में है, लेकिन राम के घर का न्योता नहीं, राम को बुलाने वाले हैं, ये राम को लाने वाले घर से हो गए। हमें जाकर के इस नैरेटिव के ऊपर बात करनी है कि राम के हम मानने वाले हैं, लेकिन इस आरएसएस के आयोजन या भारतीय जनता पार्टी के जो आयोजन है, क्योंकि ये नेगेटिव प्रचार हमारे प्रति किया जाएगा। 15 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय महासचिव जी जा रहे हैं, तो मेरा सब लोगों से खास तौर से जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, आप सब लोग तय कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष पटवारी जी ने 100 दिन मांगे हैं, पटवारी जी सबको 100 दिन
नरवाल साहब के, जिससे पता चल जाए कि आपने काम किया। और तमाम पदाधिकारी अगर काम करना शुरू कर देंगे, जाना शुरू कर देंगे, तो निश्चित जान लीजिए कि ये पहला मौका है। तो 30 साल के अंदर लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ बात कर रहे हैं, कुछ मत होइए, अभी बात कर रहे हैं। इस बात को बोल में तब्दील करने के लिए उनकी जोड़ी पर जाना पड़ेगा, वहां जाकर के आपको बात करना पड़ेगी। मेरा एक यही सुझाव है माननीय प्रभारी जी से कि सभी पदाधिकारी, सभी नेताओं का आप ड्यूटी लगा दीजिए। एक हफ्ते के अंदर कम से कम 5 गांव के अंदर आपका संवाद इसी प्रकार से लोगों के साथ बैठ करके पंचायत से होना चाहिए। आज हम सब लोगों ने हमारे महापुरुषों को, आदरणीय हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, हमारे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री को, आज उनकी पुण्यतिथि है, उनको हमने पुष्पसुमन अर्पण किया, उनके सामने नतमस्तक हुए। आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और कांग्रेस के और देश के उन सब महान महापुरुषों को और शहीदों को नमन करते हुए सभा की शुरुआत करें। और अगर आप सबका परमिशन अनुमति हो तो हम इस सभा की शुरुआत करें। और मैं सभा में उपस्थित सभी अगर आप अनुमति दें तो आप बुलाकर इस सभा की शुरुआत की अनुमति दें ताकि हम इस सभा की शुरुआत करें। मेरा एक छोटा सा निवेदन होगा हमारे बहादुर सेवादल के साथी और हमारे यहाँ पर बैठे हुए हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, ये कोई जनसभा नहीं है, संगठन के सशक्तिकरण की सभा। तो आप मेरा निवेदन है, यहाँ पर मेरी सीट पर बैठे हैं, मैं यहाँ पर आपसे मुझे और कोई चिंता नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो शुरू करें, तो आप अपना स्थान ग्रहण करें। यहाँ मौजूद जिनके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने अपने क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने, और मेरा निवेदन होगा कि इसकी शुरुआत तभी हो पाएगी जब हम खुद एक अनुशासन का प्रदर्शन करें और यहाँ जो घटेगा, यहाँ जो होगा, यहाँ जो सुझाव होंगे, यह सुझाव बता दूं कि ये सम्मेलन में जो संवाद है इसका उद्देश्य मैं सिर्फ बता दूं, और आपने अपनी सहमति से शुरू करने के लिए दी है तो आपकी सहमति से मैं बता दूं कि ये संवाद सम्मेलन, आज का संवाद सम्मेलन एक ऐतिहासिक हो सकता है। कांग्रेस की मजबूती के लिए, आपकी और हमारी पहचान और पूछ के लिए आपके सुझाव हो सकते हैं कि इस सभा के माध्यम से आए हुए कुछ सुझाव कि इस उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नया मोड़ नहीं किया। हो सकता है कि कुछ मजबूरी हो कि जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया, अगर गलती से नहीं किया हो तो मेरा निवेदन है कि 100% कोशिश करें कि हाथ मिलकर, ताकि मेरा उत्साह और यहाँ बैठे हुए हमारे सब नेताओं का उत्साह उसमें बढ़े कि आने वाले दिनों में हम संघर्ष करने का कामयाब। साथियों, अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा आप सब बहुत ही गंभीरता के साथ में, पहले हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष से पहले हमारे प्रभारी सचिव आज के इस संयोजन के बारे में सभी जिन लोगों से आपने व्यवस्था की है और आगे की रणनीति, और बाद में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आपको संबोधन करेंगे। आपसे सिर्फ 2 निवेदन है जो आज आपने आश्वासन दिया। निश्चित रूप से मेरी खुद का मेरा विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ा है, लेकिन अनुशासन और समय सीमा, ये 2 चीजों को ख्याल में रखकर 1 घंटा 45 मिनट आप दें और शांति से सबको सुने, ताकि हम इसके सही अर्थपूर्ण तरीके से इस सभा को हम सोच सकें कि बहुत ही अर्थपूर्ण सभा रहे और यहाँ से हम कुछ लेकर जा रहे हैं। भाई हमारे निर्वाण हमारे नवनियुक्त प्रभारी उत्तर प्रदेश के माननीय अविनाश पांडे जी, जिन्होंने प्रभारी बनने के बाद सबसे पहला काम किया संगठन का विस्तार कैसे किया जाए और संगठन की समीक्षा कैसे की जाए। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अजय राय जी,
हमारे जुझारू अध्यक्ष ने फिलहाल ही एक बहुत बड़ी यूपी जोड़ो यात्रा की, जिसमें आप सभी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं पूरी शिद्दत से मेहनत की और दिन रात एक हमारी यात्रा को कामयाब बनाया। हमारे पूर्व MP राशिद नदवी साहब, हमारे AICC के राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर साहब, हमारे जुझारू नेता और सहारनपुर की आवाज इमरान मसूद साहब, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन शर्मा जी और पूर्व राष्ट्रीय सचिव हमारे उपाध्यक्ष नितिन चौधरी जी, उपाध्यक्ष रिजवान कुरैशी जी, जनरल सेक्रेटरी अहमद हामिद साहब, ओमपुर यादव जी, कुकीमल खटीक जी, विजयेंद्र यादव जी, सुबोध शर्मा जी, सुशांत गोयल जी, हमारी मीडिया डिपार्टमेंट के अध्यक्षा पंगुड़ी पाठक जी, हमारे सचिव मुदस्सिर जी, साथियों महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें हमारे सभी सीनियर लीडर्स को, हमारे ex-MLAs को, ex-MPs को, पूर्व मंत्रियों को, जिला अध्यक्षों को, शहर अध्यक्षों को, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव खराब रखेगा। हम पीछे नहीं, क्योंकि हम लोगों ने सौदा लिया है, प्रण लिया है कि जब तक कांग्रेस पार्टी को वापस उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ा नहीं कर लेंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे, चैन से लोग उठेंगे। क्या उसके लिए कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी, देना है, हम पीछे स्वास्थ्य तो आज खराब है, कल आप सबके आशीर्वाद से, बाबा विश्वनाथ की कृपा से अच्छा हो जाएगा। पर जो समय निकल जाएगा, जो समय दिन निकल जाएगा, वो दिन और समय दोबारा नहीं आएगा, ये लिख लेना। आप सोचोगे आज नहीं कल हम अच्छा कर देंगे, कल मौका मिलेगा, कल कभी लौट के नहीं आता। आज जो निकल गया वो कल नहीं मिलेगा आपको। इसलिए आज हम सबको ऐसे महासचिव मिले हैं जिनको संगठन की पूरी जानकारी है, एक एक चीजों को जानते हैं और अच्छा करना चाहते हैं और सबका सहयोग सब लोगों का साथ, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा। और मेरठ तो मेरा, मुझे लगता है चाहिए 5वां या 6वां दौरा होगा जी। हम सब लोग लगातार, इसलिए कि ये पश्चिम यूपी की, अगर मैं समझता हूँ कि अपनी अब समाज में जो भी चीजें हैं और किसी के बारे में कोई निगेटिव बात कहीं पर भी कोई बात नहीं करनी। आप अलग से मिलेंगे, वरिष्ठ जनों को भी मिलने का अलग से समय तय हुआ है, वो भी आप अलग से मिलेंगे। मैं क्योंकि गले में खरा से इसलिए बहुत नहीं बोल पाऊंगा। आप सबको हृदय से धन्यवाद। और 2-3 चीजें जो पश्चिम में आई थी, एक तो गन्ना किसान, जो गन्ने का किसान परेशान है, उसके काम नहीं पड़े। जो 20 रुपए क्विंटल के दाम हर वर्ष बढ़ते थे वो भी नहीं हुए। और MSP जो रेट मिनिमम जो प्राइस थी वो भी तय नहीं है। और किसानों का जो भुगतान बाकी है गन्ना चीनी मिलों पर, वो भी नहीं मिल रहा। अजय राय जी, डाइस पर बैठे तमाम नेतागण, शायद कोई जगह हो जहाँ भी मैं ना गया हूँ और पब्लिसिटी को एडजस्ट ना किया, तो आज कोई भाषण का और तहरीर का वक्त नहीं कि मैं आपसे कोई लंबी बातचीत करूँ। यूँ तो देश के जो हालात हैं और जितने जख्म आपने, हमने, सारी कौम ने खाए हैं, वो इतने जख्म हैं कि उनका जिक्र भी किया जाए तो कहां से शुरू किया जाए, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। एक दो जख्म नहीं, जिसम है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठे। अभिलाष जी, मैं आपसे सिर्फ 2 बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा। एक बात तो मैं ये कहूंगा कि पार्लियामेंट के चुनाव 2 महीने में आ गया, आधा जनवरी चला गया, फरवरी में इंटीरियर बजट आएगा और उसके बाद पार्लियामेंट के चुनाव का ऐलान होता है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, संगठन जैसा भी है, इन 2-3 महीनों के अंदर बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आ सकती। संगठन कमजोर है और पूरी यूपी करनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा अविनाश जी को
अविनाश मेरी पांडे दरख्वास्त है फैसला आपको करना। जाना हो हाँ जाना दिया हो जिन जिन सीटों को पार्लियामेंट की यहाँ लड़ना है, जो फैसला आप करें, और जिन लोगों को लड़ाना है, उनकी जिम्मेदारी ये है कि अगले 2 महीने के अंदर पूरा संगठन दिन रात एक करके मुकम्मल करेगा। सबसे ज्यादा ये जिम्मेदारी उनकी है। आपको चुनाव लड़ना है पार्लियामेंट का, आपकी जिम्मेदारी है दिन रात एक चीजें पूरा संगठन बनाए और इसकी तैयारी। लखनऊ में एक मीटिंग थी, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि कम से कम मैं तो इमोशनल हो गया कि ऐसा महामंत्री मैंने कभी नहीं देखा कि जो अपने कुर्ते का दामन फैला के ही ये कहता हो कि मुझे आप 100 दिन दे दीजिए पार्टी के लिए और संगठन। लखनऊ में कितना मिला चाहिए, इसी तरह आप खड़े होकर कहने लगे मुझे 100 दिन चाहिए। तो कांग्रेस का कोई भी वर्कर ऐसा नहीं है अविनाश जी कि आप 100 दिन मांगे और वो 100 दिन की बजाय 101 दिन ना। और हमारे नेता अविनाश पांडे जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष अजय राय जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हुए भाई प्रदीप दरबार जी, इमरान कपूर जी, पूर्व सांसद राष्ट्रीय गांधी जी, राज शर्मा जी, सईद रमा जी और सभी प्रदेश के महामंत्री साथीगण, मंच पर मौजूद मेरे सभी सम्मानित साथियों और सामने बैठे मेरे जाबाज साथियों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ आपको इस ऐसे वक्त में जो देश भी बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और कांग्रेस को भी आपके उम्मीद की और सहयोग की बहुत आवश्यकता है। और लगभग 35 वर्ष हो गए 89 में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की सरकार रही थी। 34 साल कंप्लीट हो गए, 35वां साल चल रहा है और आज भी उस समय मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करता था, वो साथी आज भी देखने को मिल रहे हैं जो उस समय आज से 89 में थे। बहुत से मुझसे सीनियर है, बहुत से मुझसे छोटे भाई भी थे, आज भी आप यूपी से खड़े हैं। मैं आपसे जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी, जिसके नेता सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी हैं और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, आपको जुटना पड़ेगा, एक होकर इस संघर्ष को लड़ना पड़ेगा। जनता आवाज दे रही है आपको। मैं विधानसभा का चुनाव 2022 में मिला, लोकसभा 19 में मिला, मगर हर चुनाव की अलग परिस्थितियां होती हैं। जो 2022 में हमारे साथ साथी नहीं थे, 100 में हो चाहे 150 में हो या 200 में हो, हम निरंतर संघर्ष करेंगे और जहां आपका आवाज होगी कांग्रेस का ही कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा होगा। हमारे भाई लड़ाई मेहनत से लड़े हुए जिस दिन से आए हैं, एक दिन रुके नहीं है, निरंतर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए खड़े। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, साथियों से कहना चाहता हूँ, इस समय दिल बड़ा करो। बहुत सारे साथी समाजवादी पार्टी के हो या भाजपा बसपा के हो, वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके पास पहुंचिए, उन्हें जोड़िए, संगठित करिए। बहुत सारे साथी जो हमारे पुराने साथी थे, इन्हीं कारणवश हमसे दूर हो गए या घर पे बैठ गए, उन्हें लाने का काम करिए। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के लोग हैं, उनको भी उनसे भी संपर्क करिए, एक बार बीच पर आइए। और मैं जानता हूँ कांग्रेस के दरख्वास्त करने की बात रखें। मेरा सभी स्पीकरों से एक छोटा सा अनुरोध कि अपनी बात को सुझाव के तौर पर रखें, क्योंकि बहुत लंबा संवाद है, सब लोगों से चर्चा करने की बात है। भाई जी होना चाहिए, तो मैं भाई बात के सुझाव के तौर पर रखिएगा। अच्छा, मेरी सभी पत्रकारों से गुजारिश है कि कार्यक्रम आपको भी समय दिया 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो सभी साथियों के बाद सब बिजी बनेगा, क्योंकि हमारा इंटरनल संवाद पार्टी का, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों से कभी हमारे मुलाकात हो, तो बस ये मेरे दरख्वास्त आप लोगों से इस कार्यक्रम के बाद हमारे संवाद को
पार्टी को आपने प्रबंधनीय प्रभारी महासचिव माननीय श्री अविनाश पांडे जी, हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी, राजेश अरविंद साहब, शर्मा जी, संजय कपूर साहब, नरवाल साहब, अहमद अली साहब, रिजवान कुरैशी साहब और चूंकि आज सब हमारे तमाम वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, तमाम मेरे वरिष्ठ साथियों, महसूस ये होता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं इसकी तस्वीर नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। ये लाइन आज के दौर के अंदर बिल्कुल सही बैठती है। आप जो लोग यहाँ पर बैठे हो उस सपने को साकार करना है उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस मजबूत नजर आए, और ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत नजर आएगी अगर आज आपने ठान लिया, आपने तय कर लिया कि कांग्रेस को हरा करना है, तो निश्चित रूप से आप कांग्रेस हरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इमरान भाई का मैं वाकई शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए भाई साहब, ये संवाद किसी प्रकार की तकलीफ होगा और मेरा निवेदन होगा कि अब किसी महानुभाव जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, हमारे सीनियर नेता जो भी यहाँ बोले, कुछ 5 मुद्दों पर अपने सुझाव जरूर दें, जो कि हर इस संवाद को लेकर आपको नीचे तक जाना है। उसमें एक पूरे सूत्र को बांटते हुए इमरान भाई ने आपके सामने तकरीर की। ये तकरीर नहीं थी, उनके सुझाव थे और वाकई में हर एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी, उसकी खुद की जिम्मेदारी का एहसास कराने वाला एक बहुत ही अच्छा उन्होंने मार्गदर्शन किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और ये अपेक्षा अगर इस सभा को वाकई में एक ऐतिहासिक और दिशा निर्देश देने वाली सभा बनाना है, तो अंत में जो हम संकल्प लेंगे वो इन बिंदुओं पर जहां पर आज की वर्तमान देश की परिस्थितियों से लड़ने के लिए इस देश के हर नागरिक के साथ कांग्रेस का हाथ और कांग्रेस का साथ का विश्वास दिलाते हुए माननीय राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से कश्मीर और आज मणिपुर से मुंबई तक हजारों किलोमीटर की यात्रा मात्र इसी संदेश को लेकर चले हुए हैं। तो हमारे शब्दों के साथ और मैं फिर दोबारा कहूंगा कि संगठन यहाँ मजबूत है, संगठन कमजोर नहीं है यूपी का, यह सब लोग मेहनती बैठे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया अध्यक्ष जी। अब आमंत्रित करता हूँ शेरबाज पठान जी को अपनी बात को रखकर बीच में हमारे अगले जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र गुप्ता जी और दीपक सैनी जी शामली वाले दोनों तैयार होकर कोने में आकर आए हैं। शेरबाज भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, शेरबाज भाई एक मिनट, शेरबाज भाई भी चुनाव जीते थे जहांपुर से, इनको पुलिस ने जेल में डाल दिया और 1.5 महीने को जेल में रखा, तो भी वहां से बरी होके आए। बहुत शुक्रिया। एक निवेदन है मेरी कि ये 2 गाड़ियां हैं, ऊपर की फीस तो नहीं पता, लेकिन 56-46 किसी की गाड़ी है और एक 03-30 गाड़ी है। ये 2 गाड़ियां उत्तर प्रदेश के हैं कांग्रेस के, शायद ही कहीं के हों, क्योंकि आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जब कोरोना काल का दौर चल रहा था तो घर त्याग करके, जान हथेली पर रख करके एक जिला अध्यक्ष ने कोरोना काल में जिस तरह से मेहनत की है, वो शायद ही मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के किन्हीं जिला अध्यक्षों ने मेहनत की होगी जिस तरह के उत्तर प्रदेश के लोगों ने जिला अध्यक्षों ने मेहनत की और संगठन ने मेहनत की। सुझाव मुझसे मांगे गए हैं, मैं मुद्दे पर आता हूँ। और नेता है वो निवेदन है कि मिलने का निर्देश करें। जय हिंद, जय कांग्रेस। अब मैं हमारे गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष विजय यादव जी से बात को रखिए सुझाव के तौर पे, और सभी साथियों से निवेदन है कि सभी लोग जो बातें हो रही सुनिए, ध्यान से आपस में बात ना करें। और आप लोगों ने जिसमें कमी आई, दीदी ने भी कहा मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, अभी लड़ने की जरूरत है। आप लड़े हो और आपको फिर से लड़ना है, लेकिन जिस दिन आपका अनाउंस हुआ उस दिशा में
पुनर्जीवन पा और मुझे लगा कि मैंने आपकी कार्यशैली को बहुत बारीकी से देखा कि हम दीदी की तरह ही एक बार फिर से संघर्ष के लिए आपके बीच में खड़े हैं। राष्ट्रीय महासचिव जी, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन आप जिस नेहरू की बुनियाद पर, जिस गांधी के नारे राम की बुनियाद पर ये देश खड़ा है, वो हे राम की बुनियाद है, जिसने मरते समय भी कहा था हे राम, हे राम, हे राम। लेकिन हम जोरदार तरीके से इस बात को कहने से चूक जाते हैं। आदरणीय महासचिव जी, अध्यक्ष जी, मेरा सुझाव है, आपने 14 जनवरी से भारत जोड़ना यात्रा हमारे महबूब नेता के समर्थन में करने की बात कही है। नेताओं से अपनी बात को संबद्ध करते हुए मेरे एक दो सुझाव हैं। हमारे बड़े भाई इमरान मसूद जी ने भी कहा पीएम वाले पे काम करना चाहिए, बूथ पे करना चाहिए, तमाम बातें आप लोगों के सामने आ रही हैं, बिल्कुल करना चाहिए। और मैं समझता हूं कहने से काम नहीं चलेगा। हम सबकी यहाँ बैठे प्रांगण में एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अपने गली गली मोहल्ले में जाकर एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर हम सबने ठान लिया तो हमारा बूथ भी खड़ा हो जाएगा और संगठन भी खड़ा हो जाएगा। साथियों, अभी मैं माननीय तिवारी जी के सामने रखना चाहता हूं कि जब हम पिछले समय लंबे समय काम कर रहे थे तो हमें 20 दिन का एक कार्यक्रम दिया गया था। तिवारी जी, मेरा एक ही निवेदन है कि संगठन में मैं समझता हूँ कि कोई कमजोरी है नहीं। मौलानाबाद अभी नगर निकाय के चुनाव में 1,18,000 वोट पाया है और 23 पार्षद जीते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन के साथ कि 1,18,000 वोट हमारे संगठन में मेयर साहब को मिले, मेयर की वजह से, और 23 पार्षद हमारे यहाँ जीत गए हैं। 70 में से 23 पार्षद जीते। संगठन बहुत मजबूत है हमारा, जो कि आज प्रमुख रूप से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि वो आज इस संवाद की इस कड़ी को, इस मशाल को, इस संदेश को उनके नेतृत्व में आपको अपने अपने जिलों में लेकर जाना है। और हालांकि मेरी इच्छा बहुत थी कि हम बाकी लोगों की भी आप सबके सामने सुने, लेकिन हमारे सभी सम्मानीय वरिष्ठ नेता यहाँ पर जाने के उनके साथ भी थोड़ा सा अलग से भी मैं मिलना चाह रहा हूँ, हमारे जिला अध्यक्षों से भी मिलना चाह रहा हूँ। तो मैं कुछ ब्लॉक अध्यक्षों की बातें भी मैं सुनना चाहता था, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि 10 मिनट अगर आप सब लोग जो खड़े हैं वो बैठ